ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उपनिषद, पुराण आदि शास्त्रों में यह वचन आता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। रामचरितमानस में आता है, जानिए जग जीव तब जागा, होए विषय विलास वैरागा। अष्टावक्र गीता के अंदर अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, यदि मुक्तिम इच्छसे तात विश्वत विषय त्यज। अर्थात यदि आप मुक्ति की इच्छा करते हो तो सभी विषयों को, सुखों को, भोगों को विष मान कर त्याग दीजिए। फिर वहीं पर हमारे ही शास्त्रों में ये वचन भी आता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ईश्वर स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में आता है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में आता है, सिया राम मैं सब जगह जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात ये दो विरोधाभासी सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये कह रहा है कि जगत अलग है, परमात्मा अलग है, इस जगत का त्याग कर दीजिए और परमात्मा में स्थित हो जाइए। और दूसरा सिद्धांत ऐसा कह रहा है कि ये जो जगत है ये परमात्मा का ही स्वरूप है, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ये सब ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। दूसरा सिद्धांत ये कह रहा है, पहला सिद्धांत अभिन्नता और अद्वैत कह रहा है कि ईश्वर तत्व और जगत तत्व भिन्न नहीं है। और दूसरा सिद्धांत ये कह रहा है कि ईश्वर तत्व और जगत तत्व भिन्न है। इसके संदर्भ में योग वशिष्ठ महारामायण 52वां सर्ग निर्वाण प्रकर के अंदर भी श्लोक आता है। और उस श्लोक के अंदर भी वैशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे राम जी, जिस प्रकार से मिट्टी अथवा स्वर्ण के एक बहुत बड़े टुकड़े से विभिन्न प्रकार के बर्तन और आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से यह जगत परमात्मा से ही बना हुआ है। अगर तत्व रूप से देखा जाए तो स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण रूप ही हैं, मिट्टी के बर्तन मिट्टी के रूप में ही हैं। परंतु व्यवहार चलाने की दृष्टि से जब उन्हें देखा जाए तो स्वर्ण के आभूषण और स्वर्ण का एक बहुत बड़ा पिंड, ये दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। मिट्टी का एक बहुत बड़ा पिंड और उससे बने हुए बर्तन, ये दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। ये दोनों भिन्न वस्तुएं तब हैं जब इनसे हमें हमारा व्यवहार चलाना है, जब इनका हमें कोई नाम रखना है, इनका कोई उपयोग करना है। लेकिन अगर तत्व दृष्टि से, शुद्ध पदार्थ दृष्टि से, शुद्ध ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ण का एक बहुत बड़ा पिंड और उससे बने आभूषण तत्वतः एक ही वस्तु हैं। मिट्टी का बहुत बड़ा पिंड और उससे बने हुए विभिन्न बर्तन तत्वतः पदार्थ दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से एक ही तत्व हैं, एक ही पदार्थ हैं। उसी प्रकार जब हमें जगत से व्यवहार चलाना होता है, जगत में कर्म करना होता है, हमारे जीवन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, जब हमें मैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा, राग, द्वेष, शत्रु, मित्र, ये सब कुछ करना होता है, संसार के सभी व्यवहारों को चलाना होता है, तब ईश्वर तत्व और जगत तत्व बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि उस समय हम व्यवहार दृष्टि में हैं, उस समय हम कर्म दृष्टि में हैं। परंतु जिस समय हम भक्ति की दृष्टि में आ जाते हैं, भक्ति के भाव में, ज्ञान में, साधना में आ जाते हैं, जब हम तत्व दृष्टि से देखते हैं, वैराग्य दृष्टि से देखते हैं, जब हम निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, तब यह जगत और परमात्मा भिन्न नहीं रहता। क्योंकि समाधि की स्थिति में, भाव की स्थिति में, साधना की, भजन की स्थिति में ईश्वर ही विभिन्न स्वरूपों में दिखाई दे रहा है। ऐसी भावना करके हम ध्यान जप में एकाग्र होते हैं। तो ज्ञान दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से एक सिद्ध समाधि को प्राप्त, समाधि उपलब्ध, जिसने अपनी इष्ट को प्राप्त कर लिया है, ऐसे साधक की दृष्टि से यह जगत और इस जगत के परे जो परमात्मा है वह एक तत्व है। परमात्मा ही इस जगत के रूप में प्रतिबिंबित है। जगत नाम की कोई वस्तु त्रिकाल में नहीं है, परमात्मा ही है। इस ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो जगत और परमात्मा अभिन्न है। तब बात आती है, सिया राम मैं सब जगह जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। क्यों? क्योंकि वैराग्य सिद्ध हो गया है। तब ये बात आती है, वासुदेव सर्वमिति। क्यों? क्योंकि राग, द्वेष, इच्छाएं, इस जगत से सुख प्राप्त करने का जो भाव है वो नष्ट हो गया है। तब ये बात आती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म तेन त्यक्तेन भुंजिता। अर्थात ये संपूर्ण जगत ईश्वर स्वरूप है, त्याग पूर्वक इससे निभा लो, त्याग पूर्वक इसका उपयोग कर लो। तो जब त्याग पूर्वक जीने आ जाता है तब ये सृष्टि
ईश्वर रूप हो जाती है। परंतु जब भोग इच्छा बनी हुई है, जब मैं मेरा तू तेरा, हमको ये चाहिए वो चाहिए, इच्छाओं और कर्म के जंजाल बने हुए हैं, जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, तब तक ये जगत दुख रूप है और ईश्वर इससे परे है। तो शास्त्रों में आने वाले ये दोनों ही प्रकार के श्लोक, चौपाइयाँ और वचन विरोधाभासी नहीं है। जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और दूसरी तरफ कहा जा रहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो जब कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत झूठ है, तो फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म कैसे हो सकता है, सब कुछ ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है, परंतु ये अलग अलग प्रकार की स्थिति के लिए कही गई हैं। संसार आसक्त, कर्म आसक्त, दिनंतर जिम्मेदारियों में फंसे हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये जगत अलग है और परमात्मा अलग है। परंतु जिन्होंने अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कम कर दिया और अपना अधिकतम समय ईश्वर में दे दिया, जिन्होंने समाधि लाभ कर लिया, जिन्होंने ध्यान लाभ कर लिया, जिन्होंने जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव कर लिया, उनके लिए परमात्मा और जगत दो वस्तुएं नहीं रह जाती। तो दोनों स्थितियां अलग अलग स्तर के लिए कही गई हैं, बात दोनों ही सत्य हैं। अगर आप इच्छाओं से मुक्त हैं, अगर आप राग द्वेष से मुक्त हैं, अगर आपका उद्देश्य ईश्वर है, अगर आपके जीवन में ध्यान, भक्ति, समाधि, जप, योग, सत्संग आदि का आधार है, तो फिर आप सर्वत्र परमात्मा देखते हुए अल्प व्यवहार से अपने जीवन को चला सकते हैं। जैसे कबीर जी से, जैसे मीरा थी, जैसे तुलसीदास जी थे, वो अपना व्यवहार चलाने के लिए थोड़ा बहुत कर्म कर लेते थे। अगर आप उस स्थिति में हैं तो आपके लिए परमात्मा और जगत एक हैं। तत्वतः आप तत्व रूप में, परमार्थ रूप में पहुंच चुके हैं। परंतु अगर आपके अंदर इच्छाओं वासनाओं का जाल है, जिम्मेदारियों का बोझा है और आपको दुख, मान अपमान आदि सब रोज़ भुगतने पड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि जगत आपके लिए दुख रूप है और ईश्वर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपको उसे समय देना चाहिए। उसके लिए आपको साधन भजन भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।